हर हर महादेव सभी को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। योगिनी एकादशी के दिन व्रत रखकर लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही सभी प्रकार के रोग दोष कष्ट समाप्त हो जाते हैं। नियम विधि के साथ ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की तिथि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित रहती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करने से सारे कष्ट रोग दोष समाप्त हो जाते हैं और मनोकामनाएं जल्द ही पूर्ण हो जाती हैं। वहीं आषाढ़ महीने की पहली एकादशी योगिनी एकादशी कहलाती है। योगिनी एकादशी के दिन व्रत रखने से पृथ्वी पर सभी तरह के सुख प्राप्त होते हैं और इस दिन दान करने से 84,000 ब्राह्मण को भोजन कराने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि कब है योगिनी एकादशी, इस दिन क्या शुभ संयोग बन रहा है। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी योगिनी एकादशी कहलाती है। इस साल 2 जुलाई को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। रोगियों के लिए यह एकादशी बेहद शुभ मानी जाती है, क्योंकि इस एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करने से सुफल की प्राप्ति होती है। इस साल योगिनी एकादशी के दिन बेहद खास योग का निर्माण होने जा रहा है। योगिनी एकादशी के दिन घृति और शूल योग के साथ कृतिका नक्षत्र भी रहने वाला है, जो इस तिथि को और भी शुभ बनाता है। इसीलिए योगिनी एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करें। योगिनी एकादशी तिथि की शुरुआत 1 जुलाई सुबह 10:12 से होने जा रही है। इसका समापन अगले दिन यानी 2 जुलाई सुबह 9:23 में हो रहा है। उदया तिथि को मानते हुए एकादशी का व्रत 2 जुलाई को रखा जाएगा। 2 जुलाई सुबह 5:11 से लेकर 8:43 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है। एकादशी तिथि में भगवान विष्णु की विधि विधान के साथ पूजा आराधना की जाती है। एकादशी तिथि के एक दिन पहले सात्विक भोजन करना चाहिए। नाखून दाढ़ी बाल आदि एकादशी के एक दिन पहले ही कटवा लें। अगले दिन यानी एकादशी तिथि के दिन चावल का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए और व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। एकादशी तिथि के दिन रात्रि जागरण अवश्य करना चाहिए। इससे लक्ष्मी नारायण प्रसन्न होते हैं। घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। वहीं एकादशी का पारण का बेहद खास महत्व होता है। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को सुबह स्नान कर सूर्य भगवान को जल अर्पण कर ही पारण करना चाहिए। तुलसी का पत्ता प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए और एकादशी का पारण करें। चलिए अब जानते हैं व्रत कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार स्वर्गलोक में कुबेर नाम का राजा था। वह शिव का भक्त था। रोजाना महादेव की पूजा किया करता था। उसका हेम नाम का माली था, जो हर दिन पूजा के लिए फूल लाता था। माली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। वह बेहद सुंदर थी। एक बार जब सुबह माली मानसरोवर के फूल तोड़कर लाया, लेकिन कामासक्त होने की वजह से वह अपनी पत्नी से हास्य विनोद करने लगा। राजा को उपासना करने में देरी हो गई, जिसकी वजह से वह क्रोधित हो गए। ऐसे में राजा ने माली को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि तुमने ईश्वर की भक्ति से ज़्यादा कामा शक्ति को प्राथमिकता दी है। तुम्हारा स्वर्ग से पतन होगा और तुम धरती पर स्त्री वियोग और कुष्ठ रोग का सामना करोगे। इसके बाद वह धरती पर आ गिरा, जिसकी वजह से उसे कुष्ठ रोग हो गया और उसकी स्त्री भी चली गई। कई वर्षों तक धरती पर कष्टों का सामना करता रहा। एक बार माली को मार्कंडेय ऋषि के दर्शन हुए। उसने अपने जीवन की सभी परेशानियों को मार्कंडेय ऋषि को बताया। ऋषि माली की बातें सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। ऐसे में मार्कंडेय ऋषि ने उसे योगिनी एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में बताया।
मार्कंडेय ने कहा कि इस व्रत को करने से तुम्हारे जीवन के सभी पाप समाप्त हो जाएंगे और तुम पुनः भागवत कृपा से स्वर्गलोक को प्राप्त कर लोगे। माली ने योगिनी एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु ने उसके समस्त पापों को क्षमा करके उसे पुनः स्वर्गलोक में स्थान दिया। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप सभी को मेरी ये जानकारियाँ कैसी लग रही हैं। भगवान श्री हरि की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बनी रहे। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।